जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। इस चैनल पे जो है मैं सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित वीडियो जो है अभी अपलोड करूँगा। तो आज का जो मेरा जो पहला जो लेक्चर होगा वो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित होगा। हालांकि इसके अलावा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे चैप्टर हैं। वे कौन कौन से चैप्टर हैं, वे कौन कौन से बिंदु है जिस पर मुझे चर्चा करना है। आइए हम लोग एक साथ सबको देखते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है वो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित है। दूसरा जो चैप्टर है वो आर्थिक समृद्धि एवं आय वितरण से संबंधित है। तीसरा जो चैप्टर है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं से संबंधित है। चौथा चैप्टर जो है आर्थिक विकास की बाधाओं से संबंधित है। पांचवा चैप्टर जो आर्थिक विकास की पूर्व शर्त से संबंधित है। वहीं जो छठवां चैप्टर है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एवं माल्थस का आर्थिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। सातवां चैप्टर जो है क्लासिकी समृद्धि मॉडल से संबंधित है। आठवां चैप्टर कार्ल मार्क्स, शुम्पीटर, केन्स के आर्थिक विकास से संबंधित है। और नौवां जो चैप्टर है वो क्रांतिक या आवश्यक न्यूनतम प्रयास से संबंधित है। इसके अलावा जो है जो 10वां चैप्टर है वो बड़े धक्के के सिद्धांत या प्रबल प्रयास का सिद्धांत से संबंधित है। 11वां जो चैप्टर है निम्न संतुलन पास सिद्धांत से संबंधित है। 12वां चैप्टर जो है संतुलित एवं असंतुलित विकास का सिद्धांत से संबंधित है। 13वां चैप्टर असीमित श्रम पूर्ति के सिद्धांत से चैप्टर है संबंधित है। और जो 14वां चैप्टर है अति निर्यात एवं प्रसरण प्रभाव से संबंधित है। और जो लास्ट चैप्टर है हायरोड, डोमन, रॉबिन्सन, जेम्स स्मिथ एवं सोलर मॉडल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है देखेंगे लगभग जो है 15 चैप्टर है जिसको हम लोग एक एक करके जो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो हमारा पहला चैप्टर होगा जो कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से संबंधित है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक समृद्धि तथा विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि में केवल ये देखा जाता है कि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, एक समय अवधि में उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई, केवल यही देखा जाता है। आर्थिक समृद्धि में ये नहीं देखा जाता कि तकनीक एवं संस्थागत परिवर्तन कितने हुए, कैसे हुए, ये नहीं देखा जाता। आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई। आर्थिक समृद्धि एक संकुचित धारणा है जिसके अंतर्गत केवल यह देखा जाता है कि देश के कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन में समय के साथ साथ कितनी वृद्धि हुई है। इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीक एवं संस्थागत परिवर्तन नहीं होते हैं। यानी आर्थिक वृद्धि का मतलब है उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, समय के साथ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, केवल यही देखा जाता है। सीपी किंडरबर्ग के अनुसार जो है वास्तविक उत्पादन में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ये विकसित देशों से संबंधित है। यह विकसित देशों से संबंधित है। विकसित देश जो है ऑलरेडी जो है वो विकसित हो चुके होते हैं। वे विकास की जो अवस्था है उसको पूरा ऑलरेडी कर चुके होते हैं। उसमें जो है तकनीक या संस्थागत परिवर्तन ऑलरेडी पहले से हो चुके होते हैं। विकसित देश जहाँ पे आर्थिक विषमता बहुत कम होती है, जीवन का स्तर एक उच्च स्तर होता है, तो विकास की हर अवस्थाओं से वो गुजर चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विकसित देशों में जो है कोई उसकी अर्थव्यवस्था में कोई उस तरह का परिवर्तन नहीं होता है या अर्थव्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकसित देशों का केवल एक ही मोटो होता है आर्थिक समृद्धि, यानी उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए। आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ये भी देखा जाता है
कि अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। आर्थिक विकास में हम ये भी जानेंगे कि जो उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसका सही वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास में जो है, जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो क्या आर्थिक विषयता में कमी आती है कि नहीं आती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है कि नहीं होता है, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है कि नहीं होती, ये सब चीज़ें जो है आर्थिक विकास में देखी जाती है। यानी आर्थिक विकास में हमें उत्पादन में वृद्धि तो करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा ये भी देखना है कि जब उत्पादन में वृद्धि होता है तो क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, आर्थिक विषमता में कमी हो रही है। अगर ये सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास बोलते हैं। आर्थिक विकास की अगर बात करें तो आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, आर्थिक विषमता में कमी होती है, सामान्य जनता के जीवन स्तर एवं कल्याण में वृद्धि होती है। यानी जो आर्थिक विकास है कहीं न कहीं ये अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है। अल्प विकसित देश जिनके जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता है, जहाँ पे आर्थिक विषमता काफ़ी अधिक होती है, संसाधनों का सही तरीके से कुशलता प्रयोग नहीं हो पाता है, प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो कम होती है, तो जो विकास की जो संभावनाएं हैं वो अल्प विकसित देशों में जो है ज़्यादा नज़र आती हैं। तो जो हमारे जो अल्प विकसित जो देश होते हैं, आर्थिक विकास उसी जगह संभव होता है। और आर्थिक विकास का एक लक्ष्य होता है कि जो देश के जो उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका सही तरीके से प्रयोग किया जाए। संसाधनों का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाए कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, आर्थिक विषमता में कमी हो, सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार हो और लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। अगर ये सब घटनाएं हो रही हैं तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास बोलते हैं। और जो हमारे विकसित देश होते हैं, विकसित देशों में आर्थिक विकास नहीं होता है। विकसित देश ऑलरेडी विकास की सारी अवस्थाएं वो पार कर चुके होते हैं। और विकसित देश जो है, लोगों का जो जीवन स्तर होता है ऑलरेडी उनका जीवन स्तर जो है उच्च होता है। विषमता, आर्थिक विषमता बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। उनका एक ही सिद्धांत होता है, अधिक से अधिक हम उत्पादन करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मायर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, लोगों के जन कल्याण में वृद्धि हो, जीवन स्तर में सुधार हो, तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास बोलते हैं। आगे देखते हैं। डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास एक तरफ पूंजी एवं कार्यशील शक्ति में वृद्धि की दरों के मध्य और दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि की दर के मध्य एक ऐसा संबंध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होता है। जब प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो प्रति व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होगा, लोगों के कल्याण में वृद्धि होगा। यही हमारा आर्थिक विकास है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा है। आगे हम लोग देखते हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ केवल उत्पादन में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ
अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों में समन्वय से है। तो ये रहा हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक समृद्धि, इसका तात्पर्य अधिक उत्पादन से होता है। आर्थिक विकास की अगर बात करें तो इसका तात्पर्य अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक और संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। जो आर्थिक समृद्धि होती है ये विकसित देशों से संबंधित होता है, लेकिन जो आर्थिक विकास होता है ये अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है। आर्थिक समृद्धि नियमित घटनाओं का एक परिणाम होता है। आर्थिक विकास जो होता है यह सृजनात्मक शक्तियों का एक परिणाम होती है। आर्थिक समृद्धि जो होती है स्थैतिक साम से संबंधित होता है, और जो आर्थिक विकास होता है वो प्रावैगिक साम से संबंधित होता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्थैतिक साम और प्रावैगिक साम क्या होता है। आइए थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं। स्थैतिक साम का मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो संतुलन में है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हालांकि अर्थव्यवस्था सक्रिय है। स्थैतिक साम में जो अर्थव्यवस्था है वो सक्रिय अर्थव्यवस्था है, लेकिन उस सक्रिय अर्थव्यवस्था की जो गति है, आर्थिक गतिविधियों की जो गति है वो समान गति है। अर्थव्यवस्था एक समान गति से, एक निश्चित चाल से चल रही होती है। इसी को बोलते हैं हम स्थैतिक साम। स्थैतिक साम में अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। अर्थव्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था सक्रिय जरूर होती है, लेकिन उसकी जो गति होती है वह एक समान गति होती है। लेकिन जो प्रावैगिक जो साम होता है इसका संबंध जो होता है असंतुलित अर्थव्यवस्था से होता है, या आप कह सकते हैं प्रावैगिक साम में जो संतुलन नहीं होता, असंतुलन होता है। अर्थव्यवस्था चलती है लेकिन उसकी जो गति होती है वह असमान गति होती है। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेज़ी से भी हो सकती हैं, धीमे से भी हो सकती हैं, लेकिन जो गति है, गति जो है एक समान नहीं होती है, गति असमान होती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन रहता है। लेकिन स्थैतिक साम में जो है अर्थव्यवस्था संतुलित रहती है, और प्रावैगिक साम में जो अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं रहती है। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि में आर्थिक जो समृद्धि जो होती है वह स्वाभाविक, क्रमिक, स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, लेकिन जो परिवर्तन होता है वो स्थिर गति से होता है, समान गति से परिवर्तन होता है। लेकिन जो आर्थिक विकास होता है उसमें जो है प्रेरित एवं असतत प्रकृति का परिवर्तन होता रहता है। यानी परिवर्तन यहाँ पर परिवर्तन दोनों जगह है, लेकिन एक जगह परिवर्तन जो है वो स्थिर गति से है, समान गति से है, वहीं दूसरी जगह जो परिवर्तन है वो असमान गति से है। आर्थिक समृद्धि में जो है आर्थिक एवं संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही घटित होती रहती है। यानी आर्थिक व संस्थागत घटकों में परिवर्तन जो है होने पर स्वतः ही घटित होती रहती हैं। विकास के लिए, अगर आर्थिक विकास की बात करें तो विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि एक संख्यात्मक है, वस्तुनिष्ठ है, वहीं जो आर्थिक विकास है ये गुणात्मक है, व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक समृद्धि इसमें किसी नवीनता का सृजन नहीं होता है। आर्थिक विकास में जो क्या होता है, नई शक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। आगे देखते हैं। आर्थिक समृद्धि एक संकुचित धारणा है, वहीं आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। यानी ये संकुचित धारणा है तो इसका मतलब है कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि होती है इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध कहीं न कहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र से होता है। और आर्थिक विकास जो कि एक व्यापक अवधारणा है तो इसका संबंध कहीं न कहीं समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। आर्थिक समृद्धि विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, लेकिन आर्थिक विकास में विशिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व से निर्धारित होते हैं। आर्थिक समृद्धि की दर यहाँ पे धनात्मक
के साथ साथ कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन आर्थिक विकास में जो है इसकी कल्पना सामान्यतः धनात्मक वृद्धि के रूप में होती है। आर्थिक समृद्धि में सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है, जबकि आर्थिक विकास में सामाजिक न्याय आवश्यक है। तो ये रहा आज का लेक्चर रहा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर क्या है इसको हम लोगों ने देखा। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की परिभाषा क्या है, परिभाषा को हम लोगों ने देखा। कल के वीडियो में जो है हम लोग कुछ नया देखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी दोस्तों जो है मैं कुछ दिन जो है PDF नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँगा और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय में मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। अभी डिजिटल बोर्ड मैंने लिया नहीं है। जैसे ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड होगा मैं डिजिटल बोर्ड पे जो है ऑनलाइन लाइव क्लास लूँगा। अभी जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं हो पा रहा है तब तक मैं PDF नोट्स के माध्यम से जो है अर्थशास्त्र को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।